नमस्ते, मैं आराध्या हूँ। कोको केवल एक सामग्री नहीं बल्कि एक वैश्विक कमोडिटी है और करोड़ों परिवारों की आजीविका तथा चॉकलेट उद्योग की मजबूत नींव है। हर चॉकलेट बार या कोको आधारित उत्पाद के पीछे एक विस्तृत और जटिल आपूर्ति श्रृंखला होती है, जिसकी शुरुआत छोटे किसानों से होती है। इन किसानों में से अधिकांश अफ्रीका में रहते हैं और अपने परिवारों तथा समुदायों के भविष्य को कोको की खेती से जोड़ते हैं। आज मैं आपको एक विस्तृत और विश्लेषणात्मक लेख पढ़ने के लिए आमंत्रित करती हूँ, जो वेस्ट अफ्रीका और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो से कोको के उत्पादन और निर्यात पर केंद्रित है। ये क्षेत्र मिलकर विश्व के आधे से अधिक कोको बीन्स की आपूर्ति करते हैं और वैश्विक बाजार की दिशा निर्धारित करते हैं। पश्चिम अफ्रीका लंबे समय से वैश्विक कोको आपूर्ति का इंजन रहा है। कोट दे आइवोर और घाना जैसे देश इस उद्योग के मजबूत स्तंभ हैं, जो अपने विशाल उत्पादन, गुणवत्ता की निरंतरता और सुव्यवस्थित निर्यात प्रणाली के लिए प्रसिद्ध हैं। केवल ये दो देश ही वैश्विक कोको उपलब्धता की धुरी माने जाते हैं। इनके साथ साथ नाइजीरिया और कैमरून भी तेजी से उभर रहे हैं, उत्पादन क्षमता बढ़ा रहे हैं, गुणवत्ता मानकों को सुदृढ़ कर रहे हैं और स्थानीय स्तर पर प्रोसेसिंग को विस्तार दे रहे हैं। इसी के समानांतर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो एक विशिष्ट और रणनीतिक स्रोत के रूप में उभर रहा है। यद्यपि इसका उत्पादन तुलनात्मक रूप से कम है, किंतु यहाँ का कोको प्रायः प्राकृतिक रूप से ऑर्गेनिक होता है, सामुदायिक विकास से गहराई से जुड़ा रहता है और प्रभाव आधारित सतत कार्यक्रमों द्वारा समर्थित है। आधुनिक खरीदारों के लिए ये संयोजन अत्यंत मूल्यवान बनता जा रहा है। ये लेख केवल उत्पादन के आंकड़ों तक सीमित नहीं है। ये विस्तार से बताता है कि कोको कैसे उगाया जाता है, कैसे उसका व्यापार और प्रमाणन होता है और किस प्रकार उसे यूरोप, एशिया और अमेरिका के बाजारों तक पहुंचाया जाता है। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि अफ्रीकी कोको वैश्विक निर्माताओं के लिए क्यों अनिवार्य है, चाहे वे बड़े पैमाने की आपूर्ति चाहते हों, प्रीमियम गुणवत्ता की तलाश में हों या प्रमाणित और सतत स्रोतों को प्राथमिकता देते हों। आज के समय में स्थिरता कोको निर्यात का केंद्रीय तत्व बन चुकी है। फेयर ट्रेड और रेन फॉरेस्ट अलायंस जैसे प्रमाणन, ऑर्गेनिक खेती की पद्धतियां और वनों की कटाई रहित अनुपालन व्यवस्थाएं अफ्रीकी उत्पादकों को बदलती वैश्विक नियामक आवश्यकताओं और उपभोक्ता अपेक्षाओं के अनुरूप बना रही हैं। इन प्रयासों से ट्रेसेबिलिटी सुदृढ़ हो रही है, पर्यावरण संरक्षण को बल मिल रहा है और किसानों की आय और जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। आयातकों और निर्माताओं के लिए ये लेख आपूर्ति सुरक्षा, बाजार पहुंच और जिम्मेदार सोर्सिंग के अवसरों पर महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। ये स्पष्ट करता है कि पश्चिम अफ्रीका और कॉन्गो आरडीसी से सोर्सिंग केवल एक व्यावसायिक निर्णय नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक रणनीतिक और नैतिक प्रतिबद्धता भी है। चाहे आप खरीदार हों, प्रोसेसर, निवेशक, नीति निर्माता या सततता विशेषज्ञ, ये लेख वैश्विक कोको आपूर्ति श्रृंखला की स्पष्ट और संतुलित समझ प्रदान करता है। मैं आपको पूरे लेख को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ, ताकि आप उन लोगों, क्षेत्रों और प्रणालियों को गहराई से जान सकें जो अफ्रीका के कोको निर्यात के पीछे कार्यरत हैं और ये समझ सकें कि ये स्रोत भविष्य के कोको और चॉकलेट उद्योग को किस प्रकार आकार दे रहे हैं। अडालिड्डा विश्व भर से खरीदारों और निर्माताओं को प्रीमियम अफ्रीकी कोको बीन्स की सोर्सिंग और आपूर्ति करता है। हम 1000 मीट्रिक टन से प्रारंभ होने वाली लचीली शिपमेंट मात्रा उपलब्ध कराते हैं। मानक पैकेजिंग 50 किलोग्राम पॉलीप्रोपिलीन बैग में की जाती है। साथ ही आपकी लॉजिस्टिक्स और हैंडलिंग आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित समाधान भी प्रदान किए जाते हैं। विश्लेषण प्रमाण पत्र COA और विस्तृत तकनीकी विशिष्टता पत्रक अनुरोध पर उपलब्ध है। प्रतिस्पर्धी मूल्य और विश्वसनीय दीर्घकालिक आपूर्ति साझेदारी की संभावनाओं पर चर्चा के लिए कृपया हमारी बिक्री टीम से संपर्क करें। आपके समय और रुचि के लिए हृदय से धन्यवाद।